कि आज हमारा मुकाबला मनी मीडिया माफिया से परिपूर्ण जो लोग हैं उन लोगों से हमारा मुकाबला है। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ में है जिन लोगों के पास मनी भी है, मीडिया भी है, माफिया भी है। लेकिन हमारे लोगों के पास, हमारे समाज के लोगों के पास ना मीडिया है, ना मनी है, ना माफिया है। चार 4,200 किलोमीटर साइकिल चलाकर मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने समाज के लोगों को जोड़ने का, समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए हैं। हालांकि काफ़ी लोगों को जानकारी इतना है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने 4,000 किलोमीटर साइकिल चलाए, लेकिन वास्तविक तौर पर मान्यवर कांशीराम साहब 4,200 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने समाज को जोड़ने का, जागरूक करने का प्रयास किए। साहब ने इसके विषय में जानकारी देते हुए अपने समाज के लोगों को एक संदेश देने का प्रयास किए हैं कि 4,000 किलोमीटर के ऊपर 200 किलोमीटर जो मैंने साइकिल चलाने का कार्य किया हूँ, वो मैं अपने समाज के लोगों को एक मैसेज देने का कार्य किया हूँ। अपने समाज के लोगों को एक मैं संदेशा देने का कार्य किया हूँ कि यदि आप लोग 4,000 किलोमीटर साइकिल चलाने का हिम्मत यदि आप लोग ना रखें तो कम से कम 200 किलोमीटर तो आप लोग साइकिल चलाइए या पैदल चलकर अपने समाज के लोगों को जोड़िए, समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कीजिए। नमस्कार साथियों, जय भीम। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम लोग एक प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि मूक नायक संगठन के माध्यम से बहुत जल्द पैदल रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, पैदल ठेला रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। लेकिन दोस्तों, उस रथ को शुरुआत करने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो आर्थिक का है। संगठन के माध्यम से हम लोगों ने कई बार बैठक किए और बैठक में सबसे मेन जो कारण था रथ यात्रा की शुरुआत ना होने की, तो वो था आर्थिक योगदान और फंड के कमी के चलते यह रथ का प्लानिंग आगे होता जा रहा है। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, 26 फरवरी 2023 को भयंदर पश्चिम में वर वधू परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो जहां तक हमारी एक सोच थी कि इस वर वधू परिचय सम्मेलन से पहले ही हम लोग पैदल रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। लेकिन दोस्तों, रथ यात्रा को शुरू करने में और इस यात्रा को केवल शुरू ही नहीं करना है, शुरू करने के साथ साथ उसे एक बड़े लेवल तक, बड़े मुकाम तक उस यात्रा को हम लोगों को लेकर जाना है, उस पैदल रथ यात्रा को लेकर जाना है। तो इसीलिए थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन प्लानिंग बहुत बड़ा किया गया है कमेटी के माध्यम से। और केवल यह पैदल रथ यात्रा की शुरुआत ही नहीं होगी, उसे हम लोग एक बड़े मकसद के तहत हम लोग इस रथ यात्रा को चलाएंगे। शुरुआत पहले मीरा भाईंदर से करेंगे, वेस्टर्न लाइन मुंबई का, सेंट्रल लाइन और मुंबई, महाराष्ट्र, नई मुंबई, वाशी, अंबरनाथ के कोने कोने में इस पैदल रथ यात्रा को शुरुआती तौर में हम लोग लेकर जाएंगे। उसके बाद में अलग अलग राज्यों में भी इस रथ यात्रा को हम लोग लेकर जाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मान्यवर कांशीराम साहब ने 4,200 किलोमीटर साइकिल चलाकर मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने समाज के लोगों को जोड़ने का, समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए हैं। कांशीराम साहब ने हमारे समाज के लोगों को एक संदेश भी दिए हैं कि उन्होंने 4,200 किलोमीटर जो साइकिल चलाए। हालांकि काफ़ी लोगों को जानकारी इतना है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने 4,000 किलोमीटर साइकिल चलाए, लेकिन वास्तविक तौर पर मान्यवर कांशीराम साहब 4,200 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने समाज को जोड़ने का, जागरूक करने का प्रयास किए। साहब ने इसके विषय में जानकारी देते हुए अपने समाज के लोगों को एक
संदेश देने का प्रयास किए हैं कि 4000 किलोमीटर के ऊपर 200 किलोमीटर जो मैंने साइकिल चलाने का कार्य किया हूँ, वो मैं अपने समाज के लोगों को एक मैसेज देने का कार्य किया हूँ। अपने समाज के लोगों को एक मैं संदेशा देने का कार्य किया हूँ कि यदि आप लोग 4000 किलोमीटर साइकिल चलाने का हिम्मत यदि आप लोग ना रखें तो कम से कम 200 किलोमीटर तो आप लोग साइकिल चलाइए या पैदल चलकर अपने समाज के लोगों को जोड़िए, समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कीजिए। तो मान्यवर साहब ने हमारे समाज के लोगों को सबसे बड़ा यह संदेशा दिए हैं कि समाज के लोग यदि 4000 किलोमीटर तक नहीं चल सकते हैं पैदल, तो कम से कम हमारे समाज के लोगों को 200 किलोमीटर तो पैदल चलकर समाज को जोड़ने का, समाज को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए माननीय कांशीराम साहब ने 4200 किलोमीटर साइकिल चलाकर समाज को जोड़ने का प्रयास किए, समाज को जागरूक करने का प्रयास किए। और मान्यवर कांशीराम साहब ने साइकिल चलाकर, पैदल चलकर समाज के लोगों को जोड़ने का, जागरूक करने का जो मैसेज, जो संदेशा हमें दिए हैं, उस मैसेज के साथ साथ, उस संदेशा के साथ साथ मान्यवर कांशीराम साहब ने हमारे समाज के लोगों को एक मैसेज ये भी दिए हैं कि आज हमारा मुकाबला मनी, मीडिया, माफिया से परिपूर्ण जो लोग हैं उन लोगों से हमारा मुकाबला है। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ में है जिन लोगों के पास मनी भी है, मीडिया भी है, माफिया भी है। लेकिन हमारे लोगों के पास, हमारे समाज के लोगों के पास ना मीडिया है, ना मनी है, ना माफिया है। तो जिन लोगों के पास मनी, मीडिया और माफिया है उन लोगों से निपटने के लिए हमें एक प्रयोग सबसे बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। उसमें मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए साहब ने बताया है कि हमारे समाज के लोगों को छोटे छोटे साधनों का बड़े पैमानों पर उपयोग करना चाहिए। इन जैसे मनी, मीडिया, माफिया वाले जो मनुवादी किस्म के जो लोग हैं उन लोगों से यदि हमारे समाज के लोगों को मुकाबला करना है तो छोटे छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर हमें उपयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मान्यवर कांशीराम साहब के विचारों के अनुसार ही हम लोगों ने इस ठेला को ही चुना है। और यह ठेला इस समय देखने में ऐसा लग रहा होगा कि एक साधारण सा ठेला है, लेकिन जब इसे हम लोग रथ का रूप देंगे, रथ बनाएंगे, तब उस समय यह एक भव्य रथ की तरह इसका निर्माण होगा और मुंबई, महाराष्ट्र और देश के सड़कों पर यह रथ यात्रा दौड़ेगा और लाखों करोड़ों समाज के लोगों को जोड़ने का, समाज को जागरूक करने का प्रयास इस रथ यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों, रथ की रूपरेखा यही है और इसे हम लोग पिछले 6 महीनों से प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन पैसों की कमी के वजह से, आर्थिक योगदान की कमी के वजह से, डोनेशन की कमी के वजह से यह रथ अभी तक शुरुआत नहीं हो पाया है। लेकिन जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि मुकनायक संगठन के माध्यम से 26 फरवरी 2023 को वर वधू परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस वर वधू परिचय सम्मेलन के ठीक बाद इस रथ यात्रा की शुरुआत हम लोग करेंगे। और इस बार जहाँ तक हमें आशा उम्मीद है कि वर वधू के बाद रथ यात्रा की शुरुआत हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी समाज के लोग हैं और जितने भी अलग अलग संगठन के लोग हैं, नए पुराने जो साथी हैं, जो युवा साथी हैं और जो पुराने अनुभवी साथी हैं, वे लोग भी अब मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन इस संगठन के साथ में जुड़कर कार्य करने के इच्छुक है। समाज को, संगठन को, मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। तो अब टीम पूरी तरह से मजबूती पकड़ ली है और हमें आशा उम्मीद है कि यह जो टीम अब खड़ी हुई है, इस टीम के माध्यम से वर वधू परिचय सम्मेलन भी सफल होगा, जो कि 26 फरवरी 2023 को भाईंदर में आयोजित किया गया है। वह वर वधू परिचय सम्मेलन भी सफल होगा और साथ ही रथ यात्रा की शुरुआत भी होगी और रथ यात्रा के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ने का कार्य भी होगा और वह रथ यात्रा निरंतर चलेगा। दोस्तों,
उस पैदल रथ यात्रा को निरंतर चलाने के लिए हमें आर्थिक योगदान की आवश्यकता पड़ेगी, डोनेशन की आवश्यकता पड़ेगी, फंड की आवश्यकता पड़ेगी। और जितने भी समाज के लोग हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो भी साथी जुड़े हैं, उन सभी साथियों से हमें आशा उम्मीद है कि वे सभी साथी इस रथ यात्रा को भरपूर सहयोग समर्थन देंगे और आप सभी के सहयोग समर्थन से ये यात्रा जो है सफल होगा। तो दोस्तों, आशा भी है और उम्मीद भी है कि मूकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्यों के माध्यम से जल्द इस पैदल रथ यात्रा पर एक बड़ी रणनीति तैयार होगी। और जो साथी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों का भी हमें समर्थन मिलेगा और यह रथ यात्रा जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। और यह रथ यात्रा लंबे समय तक और लंबी दूरी को तय करेगा। जिस प्रकार से माननीय कांसीराम साहब ने हमें एक मैसेज दिए हैं, माननीय कांसीराम साहब ने हमें एक संदेशा दिए हैं कि यदि हमारे समाज के लोग 4000 किलोमीटर तक पैदल नहीं चल सकते हैं, साइकिल से नहीं चल सकते हैं, तो कम से कम 200 किलोमीटर ही चलने का प्रयास करें। साथियों, हम लोग 200 किलोमीटर तो चलेंगे ही, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि माननीय कांसीराम साहब के बताए हुए मार्ग पर 200 किलोमीटर ही नहीं, 2000 किलोमीटर ही नहीं, और भी लंबी दूरी हम लोग तय करने का प्रयास करेंगे। और इस रथ का जो रूपरेखा होगा, रथ का जो नाम होगा, उस रथ का नाम होगा बहुजन समाज एकता रथ। बहुजन समाज एकता रथ, इस नाम से हम लोग रथ को चलाएंगे। और जिस प्रकार से माननीय कांसीराम साहब ने हमारे समाज के लोगों को एक मैसेज दिए हैं कि छोटी छोटी साधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करो, तो इसी उद्देश्य से हम लोग यह ठेला रथ यात्रा को ही बड़े पैमाने पर हम लोग उपयोग करने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसी आशा और उम्मीद के साथ, संगठन अभी नया है, संगठन में आर्थिक की कमी है, आर्थिक योगदान की कमी है, फंड की कमी है, डोनेशन की कमी है। उसके बावजूद भी जो कमेटी के लोग जुड़े हुए हैं और जो साथी फेसबुक, व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से जो भी संगठन में योगदान मिलता है, 100, 200, 500, 1000 रुपया, तो उसी योगदान के माध्यम से हम लोग इस कारवा को अभी तक यहाँ तक लेकर आए हैं। और आप सभी के ही योगदान से इस कारवा को हम लोग आगे तक बढ़ाएंगे और मिशन मूवमेंट को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और बाबा साहब के मिशन में, बाबा साहब के आंदोलन में हमारा भी एक योगदान हो, इसका हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। और हमारा जो भी बहुजन मिशन है, बहुजन आंदोलन है, वो आगे बढ़े, पूरा हो, यह हम लोग इस रथ यात्रा के माध्यम से एक बड़ा और सफल प्रयास करेंगे। साथियों, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।